हेलो बच्चों, सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग। मैं कैसर आलम आप सभी का स्वागत करते हैं आपके स्टडी बिहार चैनल में। बच्चों, आज हम लोग सबसे पहला वीडियो के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि फर्स्ट वीडियो है वो ट्रिगोनोमेट्री का। ट्रिगोनोमेट्री में आज हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये वीडियो किन किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो अभी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में काम आएंगे, और जो लोग 11th में अभी है वो अपने बेसिक्स को मजबूत कर सकते हैं। बेसिक को अपने स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल का जो मेजरमेंट होता है, जैसे सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, रेडियल सिस्टम, ये सब सिस्टम होता क्या है और इनके बीच रिलेशन क्या है, मतलब एक दूसरे को कन्वर्ट कैसे करते हैं। कोई दे दे 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए और π/4 को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन दे दे तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये कन्वर्जन कैसे होता है वो हम लोग आज देखने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो उसी तरह से इसका भी कुछ रिलेशन होगा जिससे कि हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को मेजरमेंट करने के सिस्टम, आप इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। ये 3 तरह के होते हैं। एंगल का जो मेजरमेंट है वो 3 सिस्टम में मेजर किया जाता है। पहला सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेकेंड है सेंटेसिमल सिस्टम, और थर्ड है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, ठीक है बच्चों। सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, 3 सिस्टम है एंगल को मेजर करने के। एंगल का जो मेजरमेंट है उसके यूनिट होते हैं, वैसे अभी तक डिग्री हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन 3 तरह से मेजर किया जाता है, डिग्री में, ग्रेड में, रेडियन में। बस वही चीज है, यहां सिस्टम में उसको डिवाइड कर दिया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया है। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में होता क्या है देखते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम का दूसरा नाम है ब्रिटिश सिस्टम। क्योंकि ये ब्रिटेन से आया है इसलिए इसका नाम है ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम। सेंटेसिमल का दूसरा नाम है फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम भी इसको बोलते हैं हम लोग। सर्कुलर सिस्टम को रेडियल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, रेडियल सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम, सेक्साडेसिमल, सेंटेसिमल, सर्कुलर होता क्या है हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम में एंगल को जो मेजर करते हैं वह डिग्री में मेजर करते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल को मेजर डिग्री में किया जाता है, मतलब एंगल का यूनिट डिग्री है। सेक्साडेसिमल सिस्टम में ये एंगल का यूनिट है और इसको स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि डिग्री का सिंबल स्मॉल ओ होता है। सेंटेसिमल सिस्टम जो है इसमें एंगल को जो मेजर किया जाता है, मतलब एंगल का यूनिट सेंटेसिमल सिस्टम में क्या होता है अगर बात करें तो सेंटेसिमल सिस्टम में एंगल का जो यूनिट होता है वो हमारा ग्रेड होता है। क्या होता है? ग्रेड होता है। स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम में एंगल को जो मेजरमेंट करते हैं, मतलब एंगल का यूनिट सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है तो रेडियन होता है। स्मॉल सी से डिनोट करते हैं।
कोई दिक्कत। अब समझते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है, सेंटिसिमल सिस्टम क्या है, सर्कुलर क्या है। सेक्साडेसिमल सिस्टम, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू, सेक्साडेसिमल में 1 राइट एंगल 90 डिग्री बराबर होता है। यहां से ऐसे समझते हैं, ये एक राइट एंगल है बच्चों, इस राइट एंगल में अगर 90 इक्वल पार्ट्स किए जाएं तो प्रत्येक पार्ट जो होगा वह 1 डिग्री कहलाएगा। तो 90 पार्ट्स है तो 90 डिग्री एक राइट एंगल में, और अब उस 90 डिग्री में से जो एक पार्ट था वो 1 डिग्री, अब फर्दर 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जो प्रत्येक पार्ट होगा, एवरी पार्ट इज कॉल्ड मिनट। तो मतलब 1 डिग्री जो होगा वो कितने मिनट के बराबर होगा, 60 पार्ट में डिवाइड किए हैं तो 60 मिनट के बराबर होगा। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, इसको मिनट बोलते हैं, कोई दिक्कत। और फिर फर्दर 1 मिनट को 60, जो एक पार्ट थे उनको 60 पार्ट में डिवाइड किए तो प्रत्येक पार्ट सेकेंड कहलाएगा। इसका मतलब 60 पार्ट है तो 60 सेकेंड 1 मिनट में होगी, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ठीक है, 60 सेकेंड्स। अब बात करते हैं सेंटिसिमल सिस्टम में। सर यहां क्या होता है, यहां भी राइट एंगल का कुछ खेला के, हाँ सेम चीज, सेम बातें यहां भी है। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू, अब यहां क्या होता है, यहां एक राइट एंगल में 90 पार्ट्स किए थे, जबकि यहां एक राइट एंगल में 100 पार्ट्स करते हैं। 100 इक्वल पार्ट्स करेंगे, जो प्रत्येक पार्ट होगा, प्रत्येक पार्ट को यहां ग्रेड कहेंगे, 1 ग्रेड, मतलब 100 ग्रेड हो गए। एक राइट एंगल में 100 ग्रेड हो गए, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, 100 ग्रेड। 90 डिग्री था एक राइट एंगल, यहां एक राइट एंगल 100 ग्रेड हो गया, ठीक है। अब फिर से उस जो 1 ग्रेड था, मतलब 100 पार्ट में जो एक पार्ट था, एक पार्ट को फिर से हम लोग 100 पार्ट में डिवाइड किए, प्रत्येक पार्ट को मिनट बोलेंगे। इसका मतलब हुआ है 1 ग्रेड 100 मिनट के बराबर, मतलब 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट, 100 मिनट, कोई दिक्कत। मिनट अगर 100 के ऊपर इस तरह का साइन 1 होगा तो मिनट, 2 साइन होगा तो सेकेंड, ठीक है। अब 100 मिनट, फिर फर्दर उस जो 1 मिनट था, 1 मिनट को 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जो प्रत्येक पार्ट होगा वो सेकेंड कहलाएगा। मतलब 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। देखिए कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बच्चों, यहां 1 डिग्री 60 मिनट है, लेकिन जबकि 1 ग्रेड 100 मिनट के बराबर है। एक ग्रेड की बात है, फिर बात है कि सर 1 मिनट 60 सेकेंड, फिर 1 मिनट 100 सेकेंड, क्या बात बराबर नहीं। 1 मिनट यहां सेंटिसिमल सिस्टम में, जब ग्रेड सिस्टम में बात करेंगे, ग्रेड वाले सिस्टम में, तो ग्रेड में 1 मिनट 100 सेकेंड के बराबर होगा, जबकि डिग्री में 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसमें आते हैं सर्कुलर सिस्टम, रेडियन में, रेडियन सिस्टम। रेडियन में क्या होता है कि यहां एक राइट एंगल देखा गया तो π/2 रेडियन के बराबर आता है। सी से रेडियन, सी रेडियन को सी से डिनोट करते हैं, तो 1 राइट एंगल π/2 रेडियन के बराबर आ रहा था। पता भी होगा कि 2π रेडियन 360 डिग्री होता है, मतलब पाई रेडियन 1 डिग्री होता है, मतलब π/2 रेडियन 90 डिग्री होगा। 1 राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। क्योंकि हमको पता है एक सर्कल है, अगर यहां से सर्कल स्टार्ट हुआ, यहां एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, एक रिवोल्यूशन में 360 डिग्री होता है। हमको यह भी पता है एक रिवोल्यूशन बराबर 2π रेडियन होता है, तो मतलब कि 2π रेडियन में 360 डिग्री है, मतलब कि एक राइट एंगल में π/2 रेडियन है। तो एक राइट एंगल को जब देखा गया तो ये π/2 रेडियन, π/2 पार्ट में
जब इसको हम लोग डिवाइड किए तो जो प्रत्येक पार्ट था वह 1 रेडियन के बराबर था। π/2 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड किए, प्रत्येक पार्ट जो है वह 1 रेडियन आया, और जो 1 रेडियन हमारा आ रहा था वो कितना आया? क्योंकि पाई बराबर होता है 180 रेडियन, तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180 बाई पाई डिग्री, 180 डिग्री बाई पाई। ठीक है, ये 1 रेडियन का वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 डालेंगे तो हमारा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 22/7 आएगा, जो कि सॉल्व करने 57 डिग्री 17 मिनट 44 सेकेंड, ये हमारा सॉल्व करने पर आता है 1 रेडियन का वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं सर, चलिए ठीक है, इसको लिखिए। अब यहां से देखिए 1 मिनट, 1 राइट एंगल 90 डिग्री, 1 राइट एंगल 100 ग्रेड, 1 राइट एंगल π/2 रेडियन। मतलब कि इसका मतलब लोग यहां से बोल सकते हैं 90 डिग्री 100 ग्रेड के बराबर है और ये π/2 रेडियन के बराबर है, मतलब तीनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है सर, तीनों ही इक्वल होंगे। चलो इसको मिटाते हैं ऊपर से। देखिए यहां से देखिए 1 राइट एंगल 90 डिग्री, मतलब कि 90 डिग्री इज इक्वल टू हमारा होगा 100 ग्रेड इज इक्वल टू π/2 रेडियन। अब रिलेशन पता चल गया अपने को। रिलेशन क्या पता चल गया? डिग्री ग्रेड और रेडियन में। अब डिग्री ग्रेड रेडियन में रिलेशन पता चल गया तो क्या कन्वर्जन हो जाएगा? हाँ सर, हो जाएगा। यहां से अब एक अच्छा रिलेशन निकालते हैं जो आसानी से हम लोगों को कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। याद रखिएगा 2 पाई रेडियन 360 डिग्री होता है, क्योंकि एक रिवोल्यूशन 2 पाई, एक रिवोल्यूशन 360। यहां से पाई रेडियन जो होता है वो 360/2 हो जाता है, मतलब कि 180 डिग्री, मतलब कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। पढ़ते भी थे पाई का दूसरा वैल्यू 180 डिग्री। ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया हमारा। और यहां से अब 1, अगर पाई रेडियन 180 है तो 1 रेडियन 180 बाई पाई होगा। अब वहां से 1 रेडियन का जो वैल्यू निकालेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, अप्रोक्स वैल्यू, क्योंकि पाई का अप्रोक्स वैल्यू 22/7 है, तो जो 1 रेडियन का अप्रोक्स वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 57 डिग्री 17 मिनट 44 सेकेंड, 57 डिग्री 17 मिनट 44 सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग यहां से बात करते हैं तो एक फॉर्मूला आता है, अगर हमको डिग्री निकालना हो, ग्रेड फॉर जी, सी फॉर हमारा क्या है? रेडियन है। सी फॉर रेडियन है, तो ग्रेड को जी से, रेडियन को आर से डिनोट करेंगे, तो हम लोग यहां से एक फॉर्मूला निकालते हैं, डी बाई 90 इज इक्वल टू जी बाई 100 इज इक्वल टू आर बाई π/2। ठीक है, d बाई 90 इज इक्वल टू जी बाई 100 इज इक्वल टू आर बाई π/2। एक रिलेशन आया। कैसे आया? तो कुछ नहीं, जैसे डिग्री सेल्सियस केल्विन फ़ारेनहाइट में होता था, यूएफपी माइनस एलएफपी वाला पढ़े होंगे आप लोग। D-0 आता कैसे? तो देखिए यहां से डी जो निकालना है, डिग्री निकालना है, डी माइनस जो लोअर क्या है, सबसे, क्योंकि 90 पार्ट्स में बांटे थे तो सबसे कम डिग्री क्या होगा? 0 होगा, डिवाइडेड बाय 90 माइनस 0, जी माइनस 0 बाई 100 माइनस 0, यूएफपी मतलब अपर माइनस लोअर, जितने पार्ट्स में बांटे माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, आर बाई आर माइनस 0 अपॉन π/2 माइनस 0।
ये हम लोग एक राइट एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, 1/4 के बारे में। तो यहां से d/90 इज इक्वल टू g/100 इज इक्वल टू r/π/2 आ जाएगा। ये रिलेशन याद रहना चाहिए, सारे क्वेश्चंस इसी से बनेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इनका यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है सर। क्वेश्चन दीजिए। पहला क्वेश्चन है जैसे, ठीक है, 60 डिग्री को कन्वर्ट कीजिए, लिख देगा क्वेश्चन में कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू रेडियन। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, मतलब कि डिग्री में दिया है, रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। कैसे कीजिएगा? तो बस डिग्री और रेडियन वाला लगाओ, d बाई कितना 90 इज इक्वल टू r/π/2। हमसे r पूछ रहा है, रेडियन में पूछ रहा है, डिग्री दिया है, पुट करेंगे, ये 90 डिग्री होता है। तो 60/90 इज इक्वल टू r/π/2 कट जाएगा, तीस से 30 दूनी 60, 30 3 90। r का जो वैल्यू आया वो आया 2 इंटू π/2 डिवाइडेड बाई 3। r का वैल्यू 2 इंटू π/2 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 1/3 कर दे, 2 खत्म, π/3 मतलब π/3 रेडियन। r का वैल्यू π/3 आया है, इसका मतलब 60 डिग्री π/3 रेडियन के बराबर होगा। हमको 60 डिग्री बारे पूछा है, 60 डिग्री के बारे में पूछा है कि 60 डिग्री कितना रेडियन के बराबर है, तो 60 डिग्री π/3 रेडियन के बराबर है। सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, convert 120 grade into what degree या सेक्साडेसिमल सिस्टम। जो सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है वही होता है डिग्री। तुम 180 120 ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, तो रिलेशन यूज कीजिए, d/90 इज इक्वल टू क्या होता है g/100 ग्रेड। d निकालना है अपने को, क्योंकि सेक्साडेसिमल सिस्टम में d निकालना है। d/90 इज इक्वल टू g का मतलब 120 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, d इज इक्वल टू हो गया 108 डिग्री। इसका मतलब हुआ 120 ग्रेड जो है 120 ग्रेड इज इक्वल टू 108 डिग्री। आंसर 120 डिग्री पूछा है, कितने डिग्री 120 ग्रेड कितने डिग्री के बराबर है, तो 120 ग्रेड 108 डिग्री के बराबर है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक बच्चों, 2 क्वेश्चन करा दिए और भी क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। बस अब आसानी से बस ये रिलेशन याद कर लेना है, d/90 इज इक्वल टू g/100 इज इक्वल टू r/π/2। इससे आपका जितना भी कन्वर्ट एक दूसरे से करना होगा, सब कन्वर्जन आसानी से हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आप फिर आपके लिए अगला वीडियो लाएंगे हम। जब तक कि इतना ही, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।